बच्चों हेडिंग डालिए रूल्स फॉर स्टेबिलिटी कंपैरिजन। और यहां पे जो स्टेबिलिटी कंपैरिजन किया जाएगा एमंग वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किया जाएगा। जैसे आपको कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए और पूछ लिया कौन मैक्सिमम स्टेबल, कौन मिनिमम स्टेबल, या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ ली, तो हम ये रूल्स लगाते हैं वहां पे। जैसे पहला रूल है ऑक्टेट ऑफ various atoms must be completed। मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल माना जाता है जिसमें वेरियस एटम्स यानी सभी एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो। अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हम उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्टेबल नहीं बोलते हैं, उसकी स्टेबिलिटी कम आती है। जैसे CH3O CH2+। ये बच्चों एक कार्बोकेटाइन है, इसे मेथॉक्सी मिथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लोन पेयर को जब ये खींच लेगा तो हमें सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रूल्स फॉर स्टेबिलिटी कंपैरिजन। और जो पहला रूल है, जो बहुत डोमिनेंट रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये है कि ऑक्टेट ऑफ वेरियस एटम्स मस्ट बी कंप्लीटेड। तो हमारे सामने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट या सेकेंड, ये पूछा जा रहा है। तो आप जरा फर्स्ट को ध्यान से देखिए, इसमें ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज इनकम्प्लीट। कैसे पता चला कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? भाई कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे? दो हाइड्रोजन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ। लोन पेयर है नहीं कार्बन के पास, तो 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन ही तो है भाई। और कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी नहीं सेटिस्फाई हो रही है, 3 ही बॉन्ड बना रहा है। तो फर्स्ट में समस्या ये है कि कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। जबकि सेकंड में आप देखिए कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे जो CH2 है उसे हम ऐसे लिखेंगे, तो ये देखिए कार्बन यहाँ पे एक बॉन्ड ये और दो बॉन्ड ये, ठीक है, टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। तो 2 4 जा 8। सेकेंड में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीटेड है, ठीक है। अब कई बच्चे सोच सकते हैं ऑक्सीजन को चलो चेक कर लीजिए सर, ठीक है, ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट में देखिए दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। और सेकंड में देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन के पास क्या है? एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर ये, और डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड पेयर होते हैं। तो 2 और 1 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन। तो ऑक्सीजन जो ऑक्टेट है वो तो दोनों में कंप्लीट है, फर्स्ट में भी कंप्लीट है और सेकंड में भी कंप्लीट है। तो कार्बन से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो फर्स्ट में क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इस वजह से सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। समझ गया बच्चों सबको ये रूल? कि कभी भी स्टेबिलिटी पूछी जाए तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है ऑक्टेट, वो हम लगाएंगे।
वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो। सेकंड में सभी एटम्स का ऑक्टेट पूरा है, कार्बन ऑक्सीजन सबका, लेकिन फर्स्ट में ऑक्सीजन का तो पूरा है लेकिन कार्बन का पूरा नहीं है, इस वजह से फर्स्ट लेस स्टेबल होगा। फर्स्ट वाले पे कॉन्जुगेशन तो है नहीं, तो फिर सेकंड क्यों बनाया? देखिए कॉन्जुगेशन एक तो सिंगल डबल वाला होता है, लेकिन ये भी एक तरह का रेयर कॉन्जुगेशन होता है जिसमें प्लस चार्ज है और वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को खींच रहा है अपनी ओर बॉन्ड बनाने के लिए ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो इसे भी कॉन्जुगेशन बोलते हैं बच्चों। इसे हम लोन पेयर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो दो तरह के कॉन्जुगेशन होते हैं, एक सिंगल डबल और एक लोन पेयर और प्लस वाला। ठीक है बच्चों, तो कभी इस तरह से आए प्लस के बगल पे लोन पेयर हो तो वो कॉन्जुगेशन ही माना जाता है, डिलोकलाइज हो जाता है लोन पेयर। चलिए जल्दी करते हैं। सेकंड रूल लिख लीजिए। सेकंड रूल ये है, नॉन पोलर resonating structure is more stable than polar। देखिए नॉन पोलर का मतलब जिसपे चार्ज ना हो। अब चार्ज नहीं होगा तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे हम फॉर्मिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये है बच्चों फॉर्मिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये पूरी तरह से आप देख रहे हैं नॉन पोलर है, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम इसका लोन पेयर और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन की वजह से डिलोकलाइज करा दें तो हमें सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा HC। अब बताइए बच्चों, सेकेंड में पोलैरिटी आ गई ना? इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, और इस वाले ऑक्सीजन ने लोन पेयर लिया तो इस पे माइनस चार्ज आ गया। तो सेकंड हो गया बच्चों पोलर। फर्स्ट क्या है? नॉन पोलर। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट। ठीक है, तो नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा पोलर से ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन फिर से बता दीजिए। हाँ मैंने ये बताया कि देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है मतलब ये नॉन पोलर है, जबकि यहाँ पे देखिए चार्ज है। O के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो प्लस चार्ज है, और इसके पास एक्सेस है तो माइनस चार्ज है, तो ये पोलर है। और लिखा हुआ है नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर, क्योंकि चार्ज अगर नहीं है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हर न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी से ज्यादा स्टेबल होती है, ये फिजिक्स का भी प्रिंसिपल है। जैसे अगर एटम और आयन में कंपैरिजन किया जाए तो एटम हमेशा आयन से ज्यादा स्टेबल आएगा, क्योंकि एटम न्यूट्रल है और आयन पे चार्ज होता है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि इन ए पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पोलर है, उसमें चार्ज है, तो सिमिलर चार्जेस मस्ट बी अवे, मतलब सिमिलर चार्जेस दूर होने चाहिए, एंड अपोजिट चार्जेस should be
क्लोजर, और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो क्लोज होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। रीजन बहुत सिंपल है, प्लस जैसे सिमिलर चार्जेस हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों में रिपल्सन लगता है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं प्लस और माइनस, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो उससे स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। ठीक है बच्चों। और फोर्थ और लास्ट रूल है कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पोलर, तो फिर इन ए पोलर resonating structure, negative charge must be on मीना। मीना का मतलब होता है, फुल फॉर्म है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड पॉजिटिव चार्ज should be on लीना। लीना का मतलब होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये रूल पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि नेगेटिव चार्ज को हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लाते हैं जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, और प्लस चार्ज को हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लाते हैं, इसी रूल की वजह से। क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड कर लेगा, अच्छे से होल्ड कर लेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। इसीलिए नेगेटिव चार्ज मीना पे ज्यादा स्टेबलाइज होता है और प्लस चार्ज लीना पे ज्यादा स्टेबलाइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा जाए CS3CO CS2 माइनस, ये एक पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और अगर इसमें माइनस चार्ज डिलोकलाइज करा दिया जाए तो अब माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया है, तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ बच्चों, फर्स्ट या सेकंड? यस, सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। O is मीना, C is लीना, implies that second is more stable। लेकिन कभी कभार बच्चों इस रूल का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है रूल नंबर 1 से। कभी कभार इस रूल का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है रूल नंबर 1 से, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा रूल नंबर 4 नहीं बल्कि रूल नंबर 1 की बात मानिएगा, क्योंकि रूल नंबर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन ये है विच इज मोर स्टेबल CS3O CS2 प्लस, ये फर्स्ट है, लोन पेयर को डिलोकलाइज कर दिया, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये रूल नंबर 1 से इसका सही आंसर आएगा। अगर अब आपने गलती से रूल नंबर 4 लगा दिया बच्चों, रूल नंबर 4 कार्बन लीना, ऑक्सीजन मीना, और अगर रूल नंबर 4 लगा दिया तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि रूल नंबर 4 कहता है कि प्लस चार्ज लीना पे होना चाहिए और लीना आपका कार्बन होता है। तो रूल नंबर 4 के हिसाब से 1 ज्यादा स्टेबल है। जल्दी से रूल नंबर 4,
फर्स्ट इज मोर स्टेबल। रूल नंबर 1, सेकेंड इज मोर स्टेबल। इसे बच्चों कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। तो जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो जो मोर डोमिनेंट रूल है उसे हम सेलेक्ट करके उसके हिसाब से आंसर देते हैं, और ऑक्टेट रूल ज्यादा डोमिनेंट रूल है। तो लिख लीजिए, सिंस रूल नंबर 1 इज मोर डोमिनेंट, hence second is more stable। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से रेजोनेंस सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको ये रेजोनेंस पढ़ाया है, अच्छे से मैंने पूरा एक एक चीज बताई है। और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको बस यही करना है कि जो मैं पढ़ाऊं वो आप अच्छे से घर पे रिवाइज करिए, सारी बातें दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं जल्दी क्वेश्चन देने वाला हूं क्योंकि चैप्टर फिनिश होने वाला है, बस कुछ ही क्लासेस बची है, इसी हफ्ते ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो फिर मैं इसका एक असाइनमेंट दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए आप जो लेक्चर्स हैं, जिससे जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करिए, क्योंकि ये थ्योरी है, आज पढ़ोगे कल भूलोगे। आज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा लेकिन 2 दिन बाद भूल जाओगे, तो इसको बहुत अच्छे से बार बार पढ़िए, नोट्स को रिवाइज करिए, तब जाके ये दिमाग में परमानेंट मेमोरी में बैठेगा। और फिर केमिस्ट्री में कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत इजी क्वेश्चन आते, बस अच्छे से आना चाहिए आपको, सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। ये मैथ्स वगैरह की तरह नहीं है कि मैथ्स फिजिक्स है कि उसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दिमाग में बैठाने हैं, बाकी क्वेश्चन तो बस पढ़ के ही हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ओके बाय सभी को, बाय, ओके बाय, ठीक है, बाय गिरत, बाय ऋषि, ठीक है।